कांस्टेंट जो इंटरसेप्ट होता है आपकी बेसिक वैल्यू है, आप उसमें कंट्रीब्यूट करें ना करें, वो मतलब एक पेप्सी है वो नहीं एडवर्टीजमेंट करती, क्या उसकी सेल नहीं होगी? उसकी फिक्स वैल्यू है कि नहीं है? वो होनी ही होनी है। बस ये होता है कि जश्न बहार आने की बिना पे हम कुछ और कर देते हैं। ईद आने पे हम कहते हैं पेप्सी किसने कहा था पैसे की कर दो लोगों के दरमियान, जालमा कोको कोला पिला दो। इट मीन व्हाट वी ट्राइंग टू डू कि हम लोगों के अंदर एक इमेज डेवलप कर रहे हैं, उनकी इमेजिनेशन को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी सेल बढ़े। तो वो जो कांस्टेंट वो तो होनी ही होनी है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये कांस्टेंट कैलकुलेट करता है कि ये तो है ही फिक्स है, बाकी वेरिएबल क्या आएगा, से क्या इंपैक्ट आएगा, दैट इज द मल्टीपल। इसके एग्जांपल जैसे वो भी है ना, लाइन रेंट जो बिल आपने देने देना, वो तो वो एक फिक्स कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन जब रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप पे इंपैक्ट तब आएगा जब दोनों में कांस्टेंट रिलेशन होगा, दोनों में एक लेवल पे होगा, एक स्लोप का एक बेसिक आपस में इंटरसेप्ट होगा, वहां से रिलेशनशिप को काउंट करना फिर स्टार्ट करेंगे। सो बाय 11 आई मीन टाइम हायरार्किकल रिग्रेशन में आपने आर्डर देना है, मतलब कि उसमें आप इसको रिसेट करें रिकॉर्ड सेल। अब आपको देखना है कि आपने पहले अट्रैक्टिवनेस को रखना है, इंटरव्यू को रखना है, एडवर्टाइजिंग इस आर्डर में देना है या इसको रिवर्स करके आपने दूसरे आर्डर में देना है। और ये आपने आर्डर देना है ऑन द बेस ऑफ पास्ट लिटरेचर, ये हम इसको तय नहीं कर सकते, ठीक है। वो एंटर सिंपल मेथड रहता है हायरार्किकल रिग्रेशन मेथड। वो जो स्टेपवर्ड बैकवर्ड होता है वो डिलीशन वाले सीन है, इसमें से किस वेरिएबल को एक्सक्लूड करना है, किस वेरिएबल को इंक्लूड करना है, उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड मेथड इस्तेमाल होता है। हम के लिए जो जरूरी था वो मैंने बता दिया कि स्टेप वाइज कैसे इस्तेमाल होता है। एंटर मेथड तमाम बाकी मेथड में फोर्स एंट्री में भी हायरार्किकल में भी, लेकिन वो आपने डिपेंड करना है ऑन द बेस ऑफ पास्ट कोरिलेशन एंड ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस लिटरेचर जो आपको सपोर्ट करता है। अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं, इंडिपेंडेंट लेते हैं, तो फिर आप उस डिपेंडेंट को निकालें और रन करें। इसमें इसलिए तो इसकी एसपीएसएस की लिमिटेशन है कि उसमें देखिए ना कि हम दो डिपेंडेंट हैं, यहाँ पर मैं इस वक्त मैं डिपेंडेंट हूँ, आप सब इंडिपेंडेंट हैं, और यहाँ पर अगर दूसरा टीचर आ जाते हैं, दूसरे टीचर में से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब हम दोनों के आपका इम्पैक्ट क्या आएगा। हो सकता है कि मेरे साथ एसोसिएशन ज्यादा हो तो नहीं टीचर के साथ आपकी एसोसिएशन कम हो, तो आप इंडिविजुअल चेक करेंगे तो दोनों के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग, वी आर वेरी सेटिस्फाइड। लेकिन जब आप दोनों को सामने रखते हुए रिलेशनशिप रन करेंगे तो अल्टीमेटली दोनों में एक स्ट्रॉन्ग हो, एक वीक होगा, हम दोनों में से तो आपके रिलेशनशिप की वैल्यू भी फर्क पड़ेगी। तो एसपीएसएस एक और एक इन मोस्ट दोनों को लेकर चलता है, दोनों में बताता है कि किधर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है और किस वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप है। सर अगर कैटेगोरियल वेरिएबल्स हैं लाइक या तो 1 है या बाइनरी में है, बाइनरी में है, आपके एज ग्रुप आ जाते हैं, आप लोगों का रिलीजन आ जाता है इसके अंदर जी, और फिर वो हम कुछ शुरू कर रहे हैं तो उसमें उस सूरत में एसपीएसएस ज्यादा सूट करता है या अब इशू ये है कि आप उसको एज ए आईबी लेके चलना चाहते हैं या उसको एज ए मॉडरेटर लेके चलना चाहते हैं, आप आईबी या मॉडरेटर। अगर आप लोग इसको एज ए आईबी लेके चलेंगे तो वैल्यूज कुछ और आएंगी रिलेशनशिप की, एज ए मॉडल लेके चलेंगे वैल्यूज कुछ और आएंगी। अगर उसको आप सेपरेट चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि एनालिसिस एक ही दफा रन करूं, एनालिसिस एक ही दफा रन किया जाए, एनालाइज में लीनियर रिग्रेशन, यहाँ पे देखिएगा सिलेक्शन वेरिएबल्स, इसमें केस लेबल्स हैं, इसमें यहाँ इसमें नहीं यूज हो रहा, मल्टी ग्रुप हम चेक करते हैं। आप उसके अंदर बता सकते हैं कि डाटे में आप बता देते हो कि मैं ना ऑन द बेस ऑफ रिलीजन डाटा एनालिसिस करना चाहता हूँ कि हलाल के ऊपर एक रिसर्च हमने कंडक्ट की कि हलाल के बारे में लोगों का क्या परसेप्शन है। तो हमने पर्टिकुलरली एक लोग रोज चूज किए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के। अब ये 3 ग्रुप हैं, अब तीनों का अलग अलग एनालिसिस नहीं करेंगे हम, एनालिसिस एक ही रन होगा, लेकिन उसमें इमोशनल एक बड़ी ब्यूटीनेस है कि आप उसके अंदर उसको बता देते हो कि ये इसकी ग्रुप का डिफरेंस लेवल है। जब उस पर आप क्लिक करके एनालिसिस रन करते हो, हर ग्रुप की अलग एक तो ओवरऑल स्टैटिस्टिक दे देता है आपको, फिर हर ग्रुप की अलग अलग देता है। वो जो कैटेगोरिकल बात कर रहे हैं वो मल्टी ग्रुप एनालिसिस के अंदर होगा, उसमें हम बात करेंगे। आज हम वो आपको टेस्ट करवाऊंगा मल्टी ग्रुप। इसमें पार्शियल इंटरेस्ट निकालने का भी होता है तरीका, लाइक अगर हम देखना चाहेंगे एक वेरिएबल ऐड होने से एडिशनल सम ऑफ स्क्वायर्स कितने ऐड हो रहे हैं, उसमें देखिए मैंने आपके सामने मल्टीपल रिलेशन रन किया ना, सेपरेट कैलकुलेटर हम नहीं करेंगे, वो तो फिर कोरिलेशन ही है कि कोरिलेशन रन करके चेक करें। अगर मैं तीनों की कोरिलेशन को रन करता हूँ, हम यहाँ पे जाते हैं और एनालाइज कोरिलेट बाय वेरिएट,
और तीनों की ये जो पार्शल दिया हुआ है ना, इसमें जो वेरिएबल्स आपने रन करने हैं, आप किसको कंट्रोल करना, पहले तो आप ऊपर रन कर लेना, और तो इसमें आपने कंट्रोल करना है इस वेरिएबल को, इसको डाल दें और अट्रैक्टिवनेस को इसमें इंसर्ट कर दें। तो कंट्रोल करने के साथ ना उनकी रिग्रेशन बता देगा कि कौन सा रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट होगा, इसके कंट्रोल करने से कौन सा रिलेशनशिप जो है वो इनसिग्निफिकेंट होगा। इस बिना पे जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है वो हम लोग ऊपर रखेंगे, जिसकी लोएस्ट वैल्यू उसको थर्ड में या फोर्थ ग्रेड में डालने जाएंगे। जिस वेरिएबल को कंट्रोल करना है, जिस वेरिएबल के इफेक्ट को हमें साइड पर रखना है, तो ये पार्शियल कोरिलेशन आपको वहां पे रन करके देखना पड़ेगा किसको रखना है किसको नहीं। वैसे हम डायरेक्ट हम रन करते हैं कोरिलेशन, एक कोरिलेशन आप जाएं सैंपल बाइवेरिएट, इन सब की रन करें। तो ये पहले ओवरऑल कोरिलेशन है। ओवरऑल कोरिलेशन में देखेंगे ना, एडवर्टीजिंग और अट्रैक्टिवनेस बैंड का इफेक्ट ही नहीं आ रहा, तो फिर पार्शियल की तो जाने की जरूरत ही नहीं है। पार्शियल तब यूज करते हैं जब इस पे सिग्निफिकेंट हो जाए, इसके बावजूद हमारा इंटरसेप्ट की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू इफेक्ट हो रही हो, फिर हम क्या करेंगे कि कोरिलेशन में जाके इसमें आएंगे पार्शियल कोरिलेशन में। तो यहाँ पे वैल्यूज नहीं आ रही, इसका मतलब आपको रिलेशनशिप लेके नहीं चलना चाहिए। दूसरा ये है वही जो मैंने ग्राफ की बात की थी, अगर मैं बार चार्ट की बात करता हूँ तो अब मैं सिंपल नहीं कम्प्लेक्स यूज करता हूँ। तो कम्प्लेक्स में क्या होगा, आप वो सारे वेरिएबल्स दे दें, ठीक है, सारे वेरिएबल चूज कर दें। अब वो क्या करेगा, वही जो डायग्राम है वो मुख्तलिफ बना देगा। ये जिस तरह कोरिलेशन को पढ़ते हैं, या इससे नीचे वाली पढ़ लें वैल्यू, या इससे ऊपर वाली पढ़ लें, डबल क्लिक करें और इसके ऊपर लाइन ऑफ फिट ड्रॉ करें, तो आपको पता चल जाएगा जिसमें लाइन फिट आ रही है। चेक करें किसमें आ रही है किसमें नहीं आ रही है। देखिए ना, इसमें आपकी लाइन फिट नहीं आ रही है, ये वाले जो वेरिएबल है इसके अंदर लाइन हल्की सी इफेक्ट आ रहा है। अगर आप इसकी लीनियर वैल्यू निकालनी, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करें, वो लीनियर वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोगों को हर एक की दे देगा यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि आप लहदा स्कैटर्ड प्लॉट रन करने की बजाय आप इकट्ठा स्कैटर प्लॉट भी रन कर सकते हैं, और इससे ओवरऑल डाटा की फिट की वैल्यूज को जो है वो मेजर किया जा सकता है, उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया जा सकता है इसके अंदर। ये ओवरऑल वैल्यूज को कैलकुलेट करके जो है वो देगा। अब इसमें वैल्यू शो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये मल्टीपल स्कैटर प्लॉट है, लेकिन जो उसकी वो जो लाइन ऑफ फिट है वो हमें बता रही है कि एसोसिएशन है कि नहीं। अगर तो लाइन ऑफ फिट बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें देयर इज नो एसोसिएशन, अप एंड डाउन जा रही है, इसका मतलब देयर इज एसोसिएशन। बहुत कम आपकी स्लोप में डिफरेंस साइज का मतलब वो वेरिएबल इतना ज्यादा फैक्टर नहीं कर रहा। तो ये जनरल विजुअल प्रॉपर्टीज है जिनकी बिना पे आप लोग डाटे की रिलायबिलिटी और बाकी चीजों को देख सकते हैं। नेक्स्ट ये ये हमने स्टडी कर लिया जी। सर, जो आपने कंबाइंड रिग्रेशन मॉडल कैलकुलेट किया था, उसमें आपने ये कहा है कि अगर कांस्टेंट की वैल्यू हमारी सिग्निफिकेंट आ जाती है और बाकी तीनों सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, तो इसके बावजूद हम उस रिग्रेशन मॉडल को यूज नहीं करेंगे। तो क्या कांस्टेंट का इतना ही इम्पैक्ट आ रहा है कि उसके इनसिग्निफिकेंट होने से क्या ऐसी चीज अकर कर रही है जिसकी वजह से हम उसे डिस्कार्ड ही कर दिए? देखिए, इशू ये है कि जब आप लोगों की बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप ऊपर वाले वेरिएबल रिलेशनशिप को कैसे लेंगे? मतलब आपकी कांस्टेंट आपकी बेस बनाता है ना, जब आपकी वो क्या बोलते हैं कि आपकी वो बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको वही हम लोग उसके बारे में श्योर नहीं है कि कांस्टेंट क्या फिक्स कंट्रीब्यूट करता है आउटकम वेरिएबल में। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम ऊपर वाले रिलेशनशिप पर रिलाय करेंगे? इसका मतलब ये है कि अगर कांस्टेंट सिग्निफिकेंट हो गया है, इसका मतलब कोई ऐसा नया वेरिएबल है जिसका रिलेशनशिप इनके सबके साथ मिलता नहीं, उसको अलग रख के इंटरप्रेट करना चाहिए। या तो डाटा सही कलेक्ट नहीं हुआ उसके ऊपर, या हमारी सेटिंग के अंदर उस वेरिएबल की कोई अहमियत नहीं है। सर, इसके लिए क्या आप कोई ऐसा रेफरेंस बता सकते हैं जिसको मैं पढ़ के इन डिटेल ये चीज डिस्कस कर सकूं? क्योंकि जब हम लोग स्टैटिस्टिकली देखते हैं ना, तो हम लोग यूजुअली जब सिग्निफिकेंस के ऊपर जाते हैं तो हम लोग बीटा नॉट को कंसीडर नहीं करते इतना। उसीलिए फिर हम आपको इमोज की ऑप्शन देते हैं, क्योंकि बीटा नॉट को कब कंसीडर नहीं करना, जब आप लोगों की अप्रोच को वेरियस स्पेस होगी। जब आप लोग वेरियस स्पेस अप्रोच पे चल रहे होंगे, आपको बीटा कंसीडर करना पड़ेगा, बीटा नॉट। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बोला कि हम ऐसे नहीं रिलेशनशिप को रिजेक्ट कर देते। आई एम गिविंग द डिफरेंट रीजन, डिफरेंट वेज हाउ टू इंटरप्रेट सेवरल रिलेशनशिप्स। नो डाउट कि इंडिपेंडेंटली वो रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट रखता है, लेकिन द प्रेजेंस वो रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट नहीं लेके आ रहा। उसकी एक्सप्लेनेशन आपका पास्ट का टीचर देगा,
उसकी रिलेशनशिप स्टैटिस्टिकल आपको एनालिसिस नहीं देगा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये कहता है कि बीटा नॉट नहीं है तो बाकी रिलेशनशिप रिलायबल नहीं है, हालांकि वो सिग्निफिकेंट है। तो उसका मतलब ये है कि हो सकता है कि इसके अंदर जो वेरिएंस है वो इतना ज्यादा डेविएट कर गया कि उसने वो रिलेशनशिप को दिया। उस सूरत में फिर आपको वेरिएंस बेस्ड फोर्स लगा के इस रिलेशनशिप को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। वेरिएंस बेस्ड है तो वेरिएंस बेस्ड है। इसी तरह फिर आप लोगों की जब वो रिग्रेशन की बात आती है, हम इन दोनों की रिग्रेशन वैल्यू रन करते हैं। हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप ना हो, क्यूबिक हो, क्वाड्रेट हो, फिर हम इंडिपेंडेंटली इसको चेक करने की कोशिश करेंगे। और जब आपका रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं आते तो मैंने पहले भी बोला, तो इसका मतलब देयर इज रीजन कि आपकी सोसाइटी में वो चीज पाई नहीं जाती। तो रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी रिसर्च का फायदा नहीं है। मैं पहले कह रहा हूँ कि रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट आया तो मजा ही तब आता है कि अक्सर रिसर्च की भी शुरू हुई है जब आपके रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट होते हैं, जब रिजल्ट आपको कंट्राडिक्ट करते हैं, आप ज्यादा डिकोड करते हो ऑप्शन में। दुनिया तो सबको पता है कि देयर इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन सेल, और हो सकता है कि एनजीओ के एडवर्टाइजमेंट का सेल पे कोई इम्पैक्ट ना होता हो। तो उस सूरत में हम लोग को ज्यादा डेप्थ में जाके प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो क्वेश्चन है, प्लीज वेलकम, ऐसे नो इशू कि आपको ऐसे करना राइट है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके ऊपर। प्रॉपर रेफरेंस ऐसा स्टैटिस्टिक के अंदर किसी बुक के अंदर मिलेगा इसके ऊपर, लेकिन जनरली हम लोग एक्सेप्टेंस या रिजेक्शंस ऑन द बेस ऑफ बेस पेपर जो हमारा होता है हम उसकी बेस पे कर रहे होते हैं। क्योंकि यूजुअली ये होता है ना कि जहाँ पे वो इस तरह की बात की होती है फिर वो इन डिटेल उस चीज को डिस्कस करते हैं कि अगर ये इस तरह से है तो इसका लेकिन क्या इफेक्ट आ रहा है। जनरली मेरा आज तक कोई कांस्टेंट जो है ना वो रिजेक्ट नहीं, वो इनसिग्निफिकेंट नहीं है मेरी रिसर्च में जितनी भी है। और जब से हम लोग एमओस का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया तो उसमें कांस्टेंट कैलकुलेट नहीं होता, उसमें डायरेक्ट बीटास कैलकुलेट होते हैं। ये उसी रिजल्ट को एक्सप्लेन किया हुआ था, इंटरप्रेटिंग बीटास। और ये मॉडल रिपोर्ट करना, आपने स्टेप 1 में आपने कौन सा मॉडल रन किया, स्टेप 2 में आपने कौन सा मॉडल रन किया, ये रिजल्ट जिस तरह वो स्टेप 1 2 3 मॉडल 1 2 3 देता है उसी तरीके से आपने रिजल्ट को रिपोर्ट करना है। तो अभी जी हमारा मॉडरेशन एनालिसिस लास्ट है इसका रिग्रेशन के अंदर। मुझे ये बताते चलेगा मॉडरेशन के बारे में लोगों का क्या कंसेप्ट है। व्हाट इज मॉडरेशन? ये आपके सामने मुझे डायग्राम आ रही है। कोरिलेशन, जब आप लोगों के दोनों में एसोसिएशन है, जब आप दोनों को लेके चल रहे होते हैं कोरिलेशन। जब कॉजेशन, जब आपने किसी भी रिलेशनशिप को लेके चलना था, देयर वन वे एरो B to A to B इज टोटली डिपेंड ऑन द थ्योरी कि आपने क्या हाइपोथेसिस किया है, क्या आपने थीसिस प्रेजेंट किया है, तो आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट आता है। मीडिएशन, जब दो रिलेशनशिप के दरमियान को तीसरा वेरिएबल मीडिएट करता है, आ जाता है, दैट्स मीडिएशन। एंड मॉडरेशन, जो दो रिलेशन के दरमियान इंटरवीन करना होता है, दैट इज मॉडरेशन। तो आज हमारे जो टॉपिक में बेसिक शामिल है, एमओएस के अंदर भी हम रन करेंगे और एसपीएसएस में भी, दैट इज मॉडरेशन। तो मॉडरेशन होती क्या है ये तो आपको समझ आ गई कि ए और बी का रिलेशनशिप है, सी उसके अंदर जो है वो क्या करेगा, इंटरवीन करेगा। हम किसी भी एक स्टडी का कैलकुलेट करने के चेक करने की कोशिश करेंगे। ये सिंपल मॉडरेशन है। जो नेक्स्ट हमारी वर्कशॉप है उसके अंदर हम ये वाली मॉडरेशन नहीं, उसमें हम उसमें एक तो मैं आपको बेसिक गाइड करूंगा। कुछ यूसीपी के लोग आए, फिर मैं यूसीपी के आप बाकी लोग नहीं आए, ठीक है। तो उसमें उन लोगों का था कि हमें प्रीचर हेस के मुताबिक मॉडरेशन सिखाई जाए। तो वो प्रीचर हेस की जो मॉडरेशन है, उसके कंसेप्ट को देता जाऊं कि ये मॉडरेशन है, ये मॉडरेटर है, तो वो इस मॉडरेटर के ऊपर मॉडरेट हो रहा होगा, वो इस मॉडरेटर के ऊपर मॉडरेट हो रहा होगा। प्रीचर हेस जो है ना उस तरह मॉडरेशन कैलकुलेट करता है, ठीक है। हो सकता है कि ये यहाँ पे दरमियान में एक वेरिएबल हो और ये मॉडरेटर यहाँ पे भी मॉडरेट कर रहा हो। तो प्रीचर हेस ने टोटल 76 मॉडरेशन के मॉडल दिए हैं। तो जो लोग आप में से इंटरेस्टेड हैं कि हम मॉडरेशन अपनी थीसिस में इस मॉडरेशन का मॉडल ले आए, तो नेक्स्ट क्लास में हम उनको उसका पढ़ना मुझे पहले से हमने बताना होगा, वरना हम जनरली ये बताएंगे नेक्स्ट क्लास में मीडिएशन क्या है, इन डेप्थ में मीडिएशन डिस्कस करेंगे, एसपीएसएस में मीडिएशन कैसे टेस्ट होती है और एमओएस में कैसे होती है। मॉडरेशन तो अभी डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन कॉम्प्लेक्स मॉडरेशन नेक्स्ट क्लास का हिस्सा है। तो वो कॉम्प्लेक्स मॉडरेशन है तो उसमें हमारे हो सकता है कि इधर से मॉडरेटर आ गया, वो चेक करेगा एसपीएसएस। लेकिन जैसे ही आपका इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप होगा तो वहां पर या तो काम करेगा एमओएस या काम करेगा प्रीचर हेस। लेकिन इस तरह के कॉम्प्लेक्स मॉडल में पूरी दुनिया जो साइड कर रही है वो प्रीचर एंड हेस को साइड कर रही है। तो उसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगा नेक्स्ट में कि आप उससे 1 या 2 मॉडल सीख लें, उसकी बुक परचेज करें, उसके 76 मॉडल को कैसे टेस्ट लगाने हैं, कैसे रन करना है जी। इसका पीडीएफ है प्रीचर हेस का,
पीछे इसकी बुक का खरीदनी पड़ेगी आपको। मीडियम नहीं है, इसकी बुक भी है इसकी बकायदा बुक है, काफी फेमस बुक है, वो भी अवेलेबल है और आपको खरीदनी पड़ेगी। मीडियम नहीं मिलेगा इसका जी बुक्स डाउनलोड करने की वेबसाइट बताई थी। जी book.org। अच्छा ये भी है। तो ये उसमें कम्प्लेक्स किस्म की मीडिएशन और कम्प्लेक्स किस्म की मॉडरेशन चेक की जाएगी। आज हम लोग सिंपल मॉडरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंपल मॉडरेशन को एसपीएसएस में कैसे टेस्ट करते हैं। तो वो जनरली एक कंसेप्ट बिलीव किया जाता है जो है जनरली ये अकॉर्डिंग टू डेविड कैनी 1986। अगर मीडिएशन और मॉडरेशन बेसिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं आप सिंपल है कैनी, डेविड एंड कैनी 1986 उसका एक बड़ा फेमस पेपर है, आई थिंक मोर देन 50,000 टाइम्स साइटेड है। बाकी मैंने आपको कैनी की वेबसाइट भी बता दी आपको, डेविड कैनी की, और सॉरी डेविड कैनी का बैरन एंड कैनी की वेबसाइट है। पेपर 1986 का जो आप लोगों को मॉडरेशन और मीडिएशन की बात करेगा। तो जब भी आप लोगों ने ए और बी के दरमियान ये मॉडरेशन को रन करना है तो ये बेसिकली इज अ डिफरेंस ऑफ इफेक्ट डिफरेंट वेरिएबल। आप मॉडल 1 रन करेंगे, मॉडल 1 में रन क्या करेंगे, ए का इफेक्ट बी पे चेक करेंगे, जो हमने वो स्टेप वाइज किया था ना, स्टेप वाइज नहीं करेंगे आप, उसमें एंटर मेथड ही चलेगा। फिर मॉडल 2 में आप ए का इफेक्ट बी का और सी का इफेक्ट बी पे चेक करेंगे, क्लियर हो गया, मॉडरेशन चेक करने के लिए। और मॉडल 3 में आप लोग ए का इफेक्ट बी पे, सी का इफेक्ट बी पे, और इन दोनों की एक इंटरेक्शन टर्म कैलकुलेट करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय सी इंटू बी। ये 3 स्टेप्स होते हैं मॉडरेशन को, किसी भी सिंपल मॉडरेशन को टेस्ट करने के लिए। मॉडल 1 IV टू DV, मॉडल 2 IV टू DV मॉडरेटर टू DV, मॉडल 3 IV टू DV मॉडरेटर टू DV एंड इंटरेक्शन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट एंड मॉडरेटर टू डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सिंपल एक मॉडरेशन को चेक करने का नाम है कि वेदर वेरिएबल्स में मॉडरेशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अब ये मैं रन करूंगा एग्जिस्टिंग डाटा, जो हमने सेल बाय डाटा उसके ऊपर रन करके दिखाऊंगा क्योंकि मेरा उसमें सिंपल है। लेकिन मॉडरेशन को टेस्ट करना आपके पास उसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होनी चाहिए कि क्या एक वेरिएबल मॉडरेट करता भी है कि नहीं करता। अब इसमें सिर्फ 2 तरह के वेरिएबल आते हैं, एक कॉन्टिन्यूस मॉडरेशन आती है, कैटेगोरिकल मॉडरेशन आती है। कंटिन्यूस मॉडरेशन ये जो मैं टेस्ट करने जा रहा हूं ये कंटिन्यूस मॉडरेशन है। कौन सी है? ये डाटा जो है वो कंटिन्यूस स्केल के ऊपर कैलकुलेट किया हुआ। जो कैटेगोरिकल मॉडरेटर होती है उसमें क्या होता है कि मॉडरेटर एज मॉडरेट कर सकती है, रिलीजन मॉडरेट कर सकता है। उस सूरत में मल्टी ग्रुप एनालिसिस हम रन करते हैं, मल्टी ग्रुप एनालिसिस हम रन करेंगे। ऑर्डिनल स्केल मॉडरेटर होते हैं, लाइक मेरे डेटा में ऑर्डिनल स्केल पे है वो ऑर्डिनल, और ये जो ऑर्डिनल भी आप लोगों का जो है अगर उसमें तो ग्रुप बंदी हो सकती है फिर तो हम उसको कैटेगोरिकल मॉडरेटर लेते हैं। अगर हम उसको ग्रुप नहीं कर सकते, हो सकता है ऑर्डिनल में डाटा हो लेकिन हम उसको ग्रुप नहीं कर सकते तो फिर स्केल की तरह ट्रीट करेंगे ना उसको। उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या हम उसको 4, 5, 6 ग्रुप में कर सकते हैं। अगर तो हम उसको ले जाएंगे 100 ग्रुप बनते हैं तो फिर हम वो कंटिन्यूस स्केल पे लेंगे। 5, 6 में जब आ जाता है ना 4, 3, 4, 5 नॉमिनल टाइप वेरिएबल, उस सूरत में आप लोग की जो रिग्रेशन लगाएंगे मॉडरेशन वो कंटिन्यूस मॉडरेशन है। इन अदर केस आप लोगों की कैटेगोरिकल मॉडरेशन आएगी। ये आपको समझ आ गई लॉजिक इसकी। अभी हम इसको एसपीएसएस में रन करते हैं। हाँ, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास ये डाटा है, हम ये कहते हैं एडवर्टीजमेंट का सेल पे इंपैक्ट है, एडवर्टीजमेंट का सेल पे इंपैक्ट। लेकिन जैसे ही हमने एयर प्ले किया, एयर प्ले की एडवर्टीजमेंट की तो एडवर्टीजमेंट ज्यादा स्ट्रांगली सेल पे इंपैक्ट कर गई। दे मीन कि हम ये अज्यूम करेंगे कि एयर प्ले पॉजिटिवली मॉडरेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स। अब एडवर्टीजमेंट हमारा आईवी, सेल हमारा क्या हो गया, और एयर प्ले क्या हो गया, मॉडरेटर। अब इन दोनों की इंटरेक्शन टर्म कैलकुलेट करते हैं, डाटा ट्रांसफॉर्म कंप्यूट, और मैं लिखता हूं इनकी इंटरेक्शन टर्म एयर प्ले। ये नाम रखने के लिए स्पेस दरकार नहीं होती, आपने स्पेस से बगैर इसके साथ लिख देना है, ये लिख देते हैं, मतलब दोनों की मल्टीप्लिकेशन टर्म। ये नाम है, टारगेट वेरिएबल का नाम क्या होगा। लेकिन यहां पे आप क्या करेंगे कि आप एडवर्टीजिंग को
और मल्टीप्लाई का साइन और नंबर ऑफ प्ले को, मतलब दोनों की वो आपस में क्या करेगा, इंटरेक्शन टर्म को कैलकुलेट करके इस नाम से वेरिएबल क्रिएट कर देगा, इस नाम से। तो आई एम गोइंग टू प्रेस ओके। तो ये आपके सामने उसने कैलकुलेट कर दिया। डेटे में जाएंगे तो एक नई इंटरेक्शन टर्म कैलकुलेट हो चुकी हुई है। अब हमने रन करना है मॉडरेशन एनालिसिस, सिंपल एनालाइज, वही रिग्रेशन लीनियर। इसको मैं रीसेट करता हूं, रिकॉर्ड सेल और एडवर्टीजिंग का फैक्ट। ये मॉडल 1, कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट, नंबर 2 पे हम लोगों ने डाल देना है मॉडरेटर। मॉडरेटर था हमारा नंबर ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, और थर्ड पे हमें डाल देना है दोनों की इंटरेक्शन टर्म। क्लियर है? तो 3 मॉडल है। तो पहले मॉडल में वो आईवीडीबी शो करेगा, दूसरे मॉडल में आईवी और मॉडरेटर शो करेगा, तीसरे में आईवी, मॉडरेटर और इंटरेक्शन टर्म शो करेगा। स्टैटिस्टिक, मॉडल फिट, डिस्क्रिप्टिव, कॉन्फिडेंस, कंटिन्यू एंड सिंपल, प्रेस ओके। चले? तो ये देखिए जी, आपके सामने आ गया। उसकी डिस्क्रिप्टिव तीनों की स्टैटिस्टिक दे दी और कोरिलेशंस की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी। और ये देखिएगा थर्ड मॉडल में हमारा जो है मॉडल समरी क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडरेटर जो है वो मॉडरेट नहीं करता। ये पहले मॉडल फिट के रिजल्ट के अंदर हमारे रिजल्ट आ गए कि मॉडल मॉडरेट वो नहीं करता। यहीं पे हमारे रिजल्ट खत्म हो जाते हैं कि ये वेरिएबल मॉडरेट नहीं करता, या तो ये मीडिएट करता है या ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे कह सकते हैं कि मॉडल 1 सिग्निफिकेंट था। मॉडल 1 में क्या चेक किया था, IV2 ओके। सेकंड में क्या किया था, IV2 DV, मॉडरेटर टू DV। थर्ड में जैसे ही उनकी इंटरेक्शन टर्म को डाला तो वो मॉडल ही इनसिग्निफिकेंट हो गया। इसका मतलब कि हमारा मॉडल गलत है, ये मॉडरेटर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर ये सिग्निफिकेंट हो जाता है तो इसका मतलब वो मॉडरेट करता है। लेट वी अज्यूम वो मॉडरेट करता है, ये मतलब ये मॉडल फिट है। अनोवा टेबल सिग्निफिकेंट है, ठीक है, रिग्रेशन सही रन हो रही है। जैसे ही आप यहां पे जाएंगे, कांस्टेंट पहले में सिग्निफिकेंट, दूसरे में भी कांस्टेंट सिग्निफिकेंट, तीसरे में भी कांस्टेंट सिग्निफिकेंट, लेकिन मॉडरेटर का इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर मॉडरेटर का इफेक्ट आ रहा होता तो ये हमने कहना था कि उनका आईवी डीवी का रिलेशन है, आईवी का मॉडरेटर रिलेशन है। लेकिन तीसरे टेबल में, पहले टेबल में पहले की वैल्यू चेक करनी है, दूसरे टेबल में मॉडरेटर की वैल्यू चेक करनी है, तीसरे टेबल में इंटरेक्शन टर्म की वैल्यू चेक करनी है। अगर इंटरेक्शन टर्म सिग्निफिकेंट होगी तो मॉडरेशन है, इंटरेक्शन टर्म इनसिग्निफिकेंट होगी, मॉडरेशन नहीं है। अगर इसकी बीटा वैल्यू यहाँ पे माइनस आ रही है चाहे तो इनसिग्निफिकेंट है। अगर बीटा वैल्यू पॉजिटिव हो तो पॉजिटिवली मॉडरेट करता है, अगर बीटा वैल्यू नेगेटिव हो तो नेगेटिवली मॉडरेट करता है। इस हमारे इस स्टडी के अंदर उसने ऊपर ही बता दिया मॉडल फिट में कि नो मॉडरेशन सीन। लेकिन हम इसके बावजूद अगर वो फिट हो जाए तो यहाँ पे आके जो इंटरेक्शन टर्म है उसकी वैल्यू चेक करना। अगर इंटरेक्शन टर्म सिग्निफिकेंट है तो मॉडरेशन है, अगर इंटरेक्शन टर्म इनसिग्निफिकेंट है तो मॉडरेशन नहीं है। क्लियर? दोनों को मल्टीप्लाई करने से आती है जी। हम जाएंगे, जब भी इंटरेक्शन टर्म कैलकुलेट करनी है, मॉडरेटर मल्टीप्लाई बाय आईवी, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखना है और यहाँ से वेरिएबल को चूज करना होता है। मीन के मैं इसको खत्म करूँ ना, तो एडवर्टीजिंग मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्लेस। क्लियर? ओके, चलिए हम ना इस दफा दूसरा रन करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम एडवर्टीजिंग की बजाय अट्रैक्टिवनेस ले लेना, अट्रैक्टिवनेस, और एडवर्टीजिंग मल्टीप्लाई बाय अट्रैक्टिवनेस। ओके, एक नया क्रिएट हो गया। और लीनियर रिग्रेशन, इसको रीसेट कर देते हैं। नो पेस्ट नो, हम इसको करते हैं लीनियर रिग्रेशन और रीसेट कर देते हैं। रिकॉर्ड सेल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, स्टेप 1 मॉडल 1। नेक्स्ट, अब इसमें मॉडरेटर डालने लगे हैं हम लोग अट्रैक्टिवनेस मॉडल 2, और थर्ड में मॉडरेटर, ठीक है, और सिंपल, और स्टैटिस्टिक में आज के डिस्क्रिप्टिव कॉन्फिडेंस, कंटिन्यू। ओके, तो यहां पर कोरिलेशन के बाद अब देखिए थर्ड मॉडल फिर यह मॉडरेटर नहीं है। और उसके बाद रिलेशनशिप को चेक करें तो यहाँ पे पहला रिलेशनशिप है, दूसरे रिलेशनशिप में भी कांस्टेंट इनसिग्निफिकेंट, तीसरे में इनसिग्निफिकेंट। हालांकि मॉडल फिट जो है ना वो सिग्निफिकेंट है, पर मॉडल फिट डजंट मीन कि हमारा मॉडल ठीक है, आप जो चेक कर रहे हो, लेकिन आपने जो वेरिएबल डाले हैं उनका फैक्टर नहीं है।
तो ये डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से डाटा में इन आउट करते हो। मुख्तलिफ एंगल से सोचें, मुख्तलिफ एंगल से लिखें, और आप यू आर नॉट बाउंड टू कि आप अपने प्रीवियस को ही चलना है, आप उनसे कंट्राडिक्ट भी कर सकते हो, पर कंट्राडिक्शन आपकी लॉजिकल होनी चाहिए। हम रिसर्चर है, हम किसी के साथ ये नहीं कह सकते तुम गलत हो, हम ये कहते हैं आप भी ठीक है लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है, मैं इस तरह से काम करता हूँ। आप उसकी लॉजिक के साथ काम करें और उसको प्रेजेंट करने की दैट इज बेस्ट। सो मैं समझता हूँ कि मॉडरेशन अब आपके दाएं हाथ या बाएं हाथ की गेम है। मल्टीपल रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन, किसी को इशू नहीं है, तो क्वेश्चन हो तो पूछ लें, क्योंकि हमने इसके बाद